जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों ये भीमा का 205 एपिसोड चल रहा है और आज के एपिसोड में दोस्तों हम देखने वाले हैं कि भीमा जो है सीधे सीधे कलिका सिंह को चैलेंज करती है कि वो 2 दिन बाद उनका जो अपराध है वो सभी के सामने लाएंगे। दोस्तों जी हाँ, आप सभी के दिमाग में चल रहा होगा कि कौन से जो अपराध है जो सभी को मालूम नहीं है। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि भीमा की मासी बबीता के साथ जो कुछ भी हुआ था आप सभी जानते हैं कि वो कलिका सिंह किए हुए थे, लेकिन ये चीज़ जो है भीमा साबित नहीं कर पाई थी और इसी चीज़ का जो है वो कलिका सिंह फ़ायदा उठा रहे थे कि वो पैसे वाले हैं, ताकतवर लोग हैं, तो इसीलिए कोई उन पे ये आरोप नहीं लगा सकते हैं। इसी बात को लेकर के दोस्तों आज के एपिसोड में भीमा चैलेंज कर देती है कि वो 2 दिन बाद कलिका सिंह का जो अपराध है कोर्ट के सामने लाएंगे और बाकी लोगों को भी ये मानना पड़ेगा कि कलिका सिंह जो है गुनहगार है। दोस्तों आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये बात यहाँ तक पहुँची कैसे और उससे पहले क्या हुआ। तो दोस्तों यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जो लोग भी भीमा एपिसोड देखना चाहते हैं वो देख सके। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हुए एपिसोड के बारे में बता देते हैं कि भीमा का 205 एपिसोड चल रहा है और आज के एपिसोड की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ पे कैलासा बुआ सभी के चेहरे पे जो रुमाल बांध करके वहाँ से चली जाती है। दोस्तों वो खुद को बचाने के लिए वहाँ से चली जाती है क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग थे भीमा के मोहल्ले में, जितने भी ऊंची बिरादरी के और छोटी बिरादरी के सभी लोग थे कि जिनके घर पे शादी था उनके घर पर से गहने जो है कलिका सिंह ने चोरी करी हुई थी। तो दोस्तों ये बात कैलासा बुआ को बहुत बुरा लग रहा था कि अब सभी लोग मुझ पे कहीं हावी ना हो जाए, इसीलिए सबके चेहरे पे वो रुमाल बांध करके वहाँ से चुपके से निकल जाती है, उससे पहले जो लोग हैं वो उनसे कुछ कहें। तो दोस्तों उनके जाने के बाद बाबा साहब यही बात भीमा को समझा रहे थे कि भीमा उसने जो किया सभी के चेहरे पे रुमाल बांध करके तुम्हारी आवाज़ को दबा करके चली गई, लेकिन तुम्हें ये करना है सारे समाज वाले के चेहरे पर से रुमाल हटाना है और उनकी आवाज़ जो है वापस दिलानी है। तो दोस्तों ठीक भीमा वैसा ही करती है, सभी लोगों के चेहरे पर से कहती है कि आप लोग रुमाल हटाइए और हाँ दिल दिमाग तभी सुनता है जब आप आवाज़ अपना निकालेंगे, ये आप पहचानेंगे कि आपका हक क्या है, अधिकार क्या है, उसके लिए अगर आप आवाज़ उठाते हैं तभी आपका दिल दिमाग साथ देगा। तो दोस्तों ये बात जो है बाकी लोग बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। वहाँ पे वो भी आदमी थे जिनके घर पे उनकी बेटी की शादी थी, वो बताते हैं कि अगवा जी चलिए आप हमारे घर पे, हमारी बेटी का आज रोका, आप वहाँ पे रहेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों उनकी जो एक बेटी थी वो भी कहती है कि भीमा सबके लिए अगवा तुम बाद में हो, उससे पहले तुम हमारी सहेली हो और मेरी दीदी की शादी है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे घर पे चलो। तो भीमा भी दोस्तों मना नहीं कर पाती है और खुशी खुशी उनके साथ उनके घर पे चली जाती है। दोस्तों शादी का माहौल था और लड़के वाले भी आ गए थे, जो शगुन का सामान से होता है वो सभी भी लेकर के आ गए थे और लेनी देनी जो है हो रहा था। यही दूसरी तरफ दोस्तों कैलासा बुआ, कलिका सिंह ये सभी जानते थे कि उस समय वो लोग हार करके आ गए, लेकिन फिर भी ये लोग कहते हैं कि हम कुछ सामान रख करके चलते हैं उसके घर पे उनको तोहफा देने के लिए, अगर हम वहाँ पे नहीं जाएंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। और दोस्तों वो यही सोच कर के वहाँ पे जाते हैं कि वो भीमा को नीचे दिखा सके, इसीलिए दोस्तों कुछ उपहार वो रख लेते हैं और उसी घर में जाते हैं जिसके घर में शादी थी। उससे पहले दोस्तों वहाँ पे जो शादी का कार्यक्रम हो रहा था वो हो रहा था, सभी लोग बहुत खुश थे। लास्ट में वहाँ पे कैलासा बुआ पहुँचते हैं और अपने तरफ से तोहफा देते हुए लड़की वाले और लड़का वाला दोनों से कहते हैं कि हमारी तरफ से कुछ तोहफे हैं, आप लोग रख लीजिए और हम इस गाँव के मुखिया होने के नाते ये हमारा फर्ज था, इसीलिए हम लेकर के आए हैं और मिलिए ये हमारा बेटा है कलिका सिंह। दोस्तों कलिका सिंह को देखते हुए जो लड़के की माता थी वो कहने लगती है कि आप यहाँ से जाइए, और आप यहाँ पे आए कैसे। दोस्तों कैलासा बुआ हैरान हो जाती है कि ये किस तरह से हमारे बेटे से बात कर रही है, वो पूछती भी है कि आखिर ऐसे क्यों बात कर रही हो। तो दोस्तों जो लड़के की माता थी वो बताती है कि हमने सुना है कि आपका बेटा जो है बबीता नाम के लड़की के साथ दुष्कर्म किया है, इसीलिए इस शुभ मौके पर ये यहाँ पे नहीं रह सकता है। दोस्तों कैलासा बुआ वहाँ भी अपना जो है हरकत नहीं छोड़ती है, वो दूसरे को ही नीचा दिखाने में लग जाती है, यानी कि वो बबीता के बारे में
उनसे कहने लगती है कि आप सच्चाई नहीं जानते, हमारा बेटा कुछ नहीं किया, वो लड़की ही चरित्रहीन थी। दोस्तों ये बात भीमा से बर्दाश्त नहीं होता और जा करके कैलाश बुआ को जवाब देती है कि आप मेरी मासी के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते हैं और जो आप बोल रहे हैं वो पूरा गलत है, हमारी मौसी ऐसी नहीं थी। दोस्तों वहाँ पे कलिका सिंह कहते हैं कि तुम ये बात तो साबित कर नहीं पाई और ये घटना होते हुए 1 महीना हो गया और तुम तो मुझ पे पहले भी आरोप लगाई थी, तो क्या ये साबित कर दी? नहीं साबित करी, तो इसीलिए शांत रहो और जो सच है वो सबको पता है, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं। अगर किया रहता तो ये चीज़ जो अभी तक साबित हो गई रहती, लेकिन नहीं साबित हुआ। इसका मतलब यही है कि हमने कुछ नहीं किया है। वहाँ भी कलिका सिंह बबीता को ही गलत ठहरा रहे थे। लेकिन दोस्तों ये सब देखते हुए बात इतना आगे बढ़ जाता है कि भीमा को सभी के सामने ये कहना पड़ता है 2 दिन बाद अगर इस घर में शादी है तो उसी दिन हम कलिका सिंह का जो सच्चाई है सभी के सामने साबित करेंगे। दोस्तों वहाँ पे भीमा उन सभी लोगों से कहती है जो ऊंची बिरादरी की थी, उन सभी से कहती है कि ये आप लोगों की कमजोरी है, आप लोग ये छोटी बिरादरी और ऊंची बिरादरी के हिस्सों में बट गए हैं। अगर आप इंसानियत के नाते सोचते तो आप उस समय हमारा साथ देते और हम अपनी मौसी को इंसाफ दिला पाते, लेकिन नहीं, आप लोग ऊंची बिरादरी और छोटी बिरादरी में ही लगे रहते हैं, इंसान की तरह सोचते नहीं हैं। और आप लोग ये भी जानते हैं या नहीं जानते, मैं हमेशा अपनी मासी को अपने करीब देखती हूँ और कहीं ना कहीं हमारी मासी जो है इसलिए तड़प रही होगी, उनकी आत्मा जो है भटक रही होगी कि उनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। इसलिए मैं कह रही हूँ अगले 2 दिन बाद मैं ये साबित करूँगी कि इसका गुनहगार कलिका सिंह ही है। इतना कह के भीमा जो है वहाँ से रोते हुए निकल जाती है। उनको बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। लेकिन दोस्तों वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी के आंखों में आंसू आ जाता है। लेकिन कैलाश बुआ को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि सब भीमा के बारे में सोचे। इसीलिए दोस्तों फिर से कैलाश बुआ पे सभी से कहने लगती है कि ये शादी का माहौल है, नाचिए गाइए, क्यों उसके चक्कर में पड़ना है, छोड़िए उसको, उसका जो करना है करने दीजिए, आप लोग अपना देखिए। जिस वजह से दोस्तों ये सभी लोग फिर से भूल जाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों भीमा दौड़ते हुए जाती है और एक पेड़ के पास बैठ करके बहुत ज़्यादा रोने लगती है। अपनी मासी का जो बात सब था वो सब याद करके बहुत ज़्यादा रो रही थी। उनकी मासी एक बार उनसे कही हुई थी कि भीमा अगर मेरे साथ कुछ गलत हो जाता है तो क्या तुम हमारे लिए भी लड़ोगी? तो दोस्तों भीमा उस समय जवाब देती है कि हाँ मासी, हम आपके लिए भी लड़ेंगे। दोस्तों यही बातें सोच सोच करके भीमा रो रही थी। तो उस समय वहाँ पे बाबा साहब आते हैं और बाबा साहब फिर से भीमा को समझाते हैं। तो फिर वहाँ पे आ जाती है धनिया। धनिया भी बहुत ज़्यादा रो रही थी कि भीमा वो तो तुम्हारी मासी थी, लेकिन वो तो मेरी बहन थी और हम अपनी छोटी बच्ची की तरह उसे प्यार करते थे, वो बेटी जैसी थी हमारी। तो बताओ, एक बेटी को मैंने खो दिया और 1 महीना हो गया हम कुछ नहीं कर पाए। यहाँ तक सब कुछ मालूम है लेकिन फिर भी अपनी बेटी को न्याय नहीं दिल पाया। तो बता तू कैसे 2 दिन बाद तुम उसको साबित करोगी कि कलिका सिंह ही गुनहगार है? दोस्तों धनिया उनसे पूछती है कि भीमा क्या तुमने कुछ सोचा है? तो भीमा बताती है कि हाँ माई, हमने सोचा है। दोस्तों वहाँ पे बाबा साहब भीमा को बहुत सारी बातें समझाते हैं। जिसके बाद दोस्तों अब आप लोगों को क्या लगता है कि भीमा जो है कलिका सिंह को 2 दिन बाद ये अपराध घोषित करेंगे या फिर नहीं? दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों ये भी बताइएगा कि ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगता है, अपनी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही तक हुआ है और आगे भी बहुत सारी चीज़ हुई है, जैसे कि कलिका सिंह, कैलाश बुआ, ये सब अभी अपने अपने घर में जो है मिठाई खा रहे थे, इसलिए कि भीमा को वो लोग नीचे दिखा दिए थे। लेकिन दोस्तों उस घर में भी उनको जवाब देने के लिए बिशंबर है। दोस्तों उनको बार बार बिशंबर जो है उनकी औकात दिखाते रहते हैं, लेकिन ये लोग ऐसे इंसान हैं जो कि सुधर नहीं सकते हैं। वो जब कुछ कहने आते हो तो ये लोग उनको ही सुनाने लगते हैं। लेकिन ये बात सच है कि बिशंबर जो कुछ भी कहते हैं सच कहते हैं और आप लोग समझ ही सकते हैं। दोस्तों कुछ बात कपड़े को लेकर के हुई थी कि जो नया साड़ी कैलाश बुआ खरीदी हुई थी और बिशंबर की कौन पहनेगा कौन नहीं पहनेगा। तो उस समय बिशंबर जो है चैलेंज किए हुए थे कि अम्मा ये साड़ी आप पहनिए या ना पहनिए, लेकिन कल जो हमारी पत्नी है ज़रूर पहनेगी। तो सच में दोस्तों मीरा जो है वो साड़ी पहनी हुई थी। लेकिन दोस्तों इन लोगों को कहाँ फ़र्क पड़ने वाला है कि वो क्या बोलते हैं क्या करते हैं। इन लोगों को बस अपने से ही
मतलब रहता है। दोस्तों सबसे दुख की बात ये थी कि इन सभी को पता था कि 2 दिन बाद जो है भीमा कालिका सिंह की सच्चाई लाने वाली है, लेकिन फिर भी लोगों को कोई अफ़सोस नहीं था। बस ये लोग इसलिए सुकून से थे कि हमारे पास पैसा है, ताकत है, हम ऊँची समाज के हैं, इसीलिए हम सब कुछ दबा सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्या ये सच में ऐसे हो सकता है? ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।